हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ डाइस की, ठीक है ना। जो आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, सभी एग्जाम में डाइस का आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो आज स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास में केवल डाइस की ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। तो हमें फटाफट से देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डाइस को हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो डाइस होता क्या है? तो स्टूडेंट, डाइस वो आकृति होती है, एक ऐसी आकृति इस टाइप से आपको दिखाई देगी। 3D आकृति होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती हैं और तीनों ही इक्वल होती हैं। और तीनों पर कोई ना, यानी कि जो भी उसकी तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होने से उसमें कुल 6 फेसेस बनते हैं, ठीक है। तो 6 फलक बनते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें केवल इसी का खेल है, यानी कि जो आपके लिए फेस दिए हैं इन्हीं का खेल है केवल, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उन पर क्या होता है, यानी उसके जो फेसेस पर कोई भी नंबर, कोई भी सिंबल, कोई भी आपको आकृति बनी हुई दी जा सकती है। तो जैसे कि हम सबसे पहले देख रहे हैं कि डाइस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो डाइस स्टूडेंट्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला डाइस कौन सा, जैसे कि स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा। तो मानक पासा क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मानक पासा, जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक डाइस बनाया है, ये हमारा कौन सा डाइस है, मानक पासा है। अब हम कैसे पहचानेंगे? तो कभी भी आपको हमेशा याद रखना है, स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत फेसिस का जो सम होता है वो 7 के इक्वल होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए सामने कोई 5 दे रखा है, कोई नंबर सामने 5 दे रखा है, तो उसके अपोजिट में हमेशा 2 होगा। ऐसे ही अगर कोई नंबर 6 दे रखा है तो उसके अपोजिट में हमेशा 1 होगा। इसी प्रकार से कोई नंबर अगर 3 दे रखा है तो उसके अपोजिट में हमेशा 4 होगा। सेम उसी का अपोजिट हम यहां से भी देख सकते हैं कि कोई नंबर 2 दे रखा है तो उसका अपोजिट 5 दिया होगा, कोई नंबर 1 दे रखा है उसका अपोजिट 6, कोई नंबर 4 है तो उसका अपोजिट 3। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप से हमारा जो भी डाइस दिया होता है वो कौन सा होता है, स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा कहलाता है। अब यहां पर हमारे सामने डाइस दे रखा है, कैसे चेक करेंगे? तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये 2 फेसेस यानी कि 5 और 2 हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 6 और 1 हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, उसी टाइप से 3 और 4 भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और सबसे पहली बात यह है कि इसमें हमेशा जब भी आप मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज जब भी इसका क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर कोई भी अपोजिट फेस आपको एक साथ रखी हुई नहीं दी जाएगी। क्योंकि देखिए, डाइस आपके सामने जब भी दिया होगा तो केवल उसमें 3 फेस आपको दिखाई देंगे, ओनली 3 फेसेस। तो आपको उन 3 फेस में जो भी नंबर दिए होंगे उसमें नंबर आपको जो भी सामने दिए हुए हैं वो कभी भी अपोजिट फेस के नंबर एक साथ ना दिए हो। तब आप समझ जाइए कि वो कौन सा डाइस होगा, वो आपका स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा होगा। अब सपोज कीजिए यहां पर आपके सामने 5 1 3 इस टाइप से यहां पर नंबर दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड करके चेक कर लेंगे। तो हमने क्या किया, 5 + 3 करके देखा तो कितना आ गया, 8। क्या ये इक्वल 7 के है? तो ये नॉट इक्वल टू 7। ऐसे ही देखेंगे तो 3 + 1 हमारा कितना होता है, 4, ये भी नॉट इक्वल टू 7। अब आगे देखेंगे 5 + 1, क्या ये हमारा 7 के इक्वल है? तो ये कितना हो गया, 6, ये भी नॉट इक्वल टू 7। तो इसका मतलब कोई भी नंबर यानी कि जो भी फेसेस हमारे सामने दिए हैं उनमें किसी भी नंबर का यानी 2 फेसेस का सम जो है वो 7 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा कौन सा डाइस हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया। अब आपसे पूछ ले जाए इसमें कि 5 अगर ऊपर की तरफ है, यानी ये वाला पार्ट आपका टॉप होता है, ये राइट होता है और ये वाला फ्रंट होता है, तो इसी का राइट का जस्ट पीछे वाला पार्ट कौन सा होगा, आपका लेफ्ट होगा। टॉप के जस्ट नीचे वाला बॉटम होगा और फ्रंट के जस्ट पीछे वाला आपका कौन सा होगा, बैक होगा। तो अब स्टूडेंट्स, यहां पर आपसे पूछा जाए कि अगर 5 टॉप पर है तो उसके नीचे यानी बॉटम में कौन सा नंबर होगा, तो हम अपने आप देखकर बता देंगे कि देखिए 5 ऊपर है तो ऐसा कौन सा नंबर इसमें ऐड करें कि इसका सम 7 हो जाए। तो यहां पर अगर 5 में 2 ऐड करेंगे, 5 + 2 आपका कितना होता है, 7 हो जाता है। तो इसका मतलब समझ गए होंगे आप सभी कि अगर किसी भी नंबर का आपसे किसी भी नंबर का इसमें अपोजिट यानी विपरीत फलक का नंबर पूछा जाए तो आप सीधे सीधे बता देंगे कि कौन सा नंबर यहां पर होगा। तो ये हमारा कौन सा डाइस होता है, स्टैंडर्डाइज होता है। तो अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड टाइप नॉन स्टैंडर्डाइज यानी कि सामान्य पासा।
तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे सामने नॉन स्टैंडर्डाइज यानी कि सामान्य पासा। अब इसमें हम क्या करते हैं, सामान्य पासा की कैसे पहचान करेंगे, तो जैसा मैंने अभी बताया था कि स्टैंडर्डाइज, तो जो स्टैंडर्डाइज नहीं है वो क्या होगा, वही नॉन स्टैंडर्डाइज होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए देखेंगे कि आपके सामने एक डाइस दे रखा है, तो स्टैंडर्डाइज की कंडीशन क्या बताई थी कि जो सामने जो फेसेस दिए हैं उसमें किसी भी फेस का सम जो है वो 7 ना हो। लेकिन यहां पर हम देखेंगे तो क्या किसी का सम 7 है, तो 5 + 4 = 9, तो ये तो नॉट इक्वल 7 हो गया। लेकिन आगे देखेंगे 4 + 2 आपका 6, ये भी नॉट इक्वल 7 हो गया। अब आगे देखेंगे तो देखिए 5 + 2 ये आपका इक्वल 7 हो गया। तो इसका मतलब जब भी कोई आपके दो फेसेस का योग, सामने जो दिए गए दो फेस हैं उसका योग अगर सम बनता है यानी कि सम उसका 7 होता है, तब आप समझ जाइए कि वो कौन सा डाइज होगा, वह आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइज होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब स्टूडेंट्स बात आती है नॉन स्टैंडर्ड डाइज में अपोजिट फेस हम कैसे निकालेंगे, अपोजिट फेस का पता कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो नॉन स्टैंडर्डाइज में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि नॉन स्टैंडर्डाइज में आपको कोई भी नंबर दे सकता है, कोई भी सिंबल दे सकता है, कोई भी फिगर यानी कोई भी आकृति आपको दी जा सकती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर से संबंधित बात कर लेते हैं। तो देखिए नंबर से संबंधित अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पर आपको 2, 5, 4 ये नंबर दे रखे हैं, सेम यहाँ पर 3, 4, 2 आपको नंबर दे रखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का अपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं यहां पर कि सबसे पहले आपको यह देखना है कि दिए गए दोनों डाइस में कोई भी नंबर कॉमन तो नहीं है, और कितने नंबर कॉमन है। तो हमने देखा तो 4 हमारे पास यहां भी है, 4 यहां भी है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है। तो जब भी डाइस में आपके, जब भी किसी भी दो डाइस में या फिर कितने भी डाइस दे रखे हो, आपको केवल दो डाइस में तुलना करनी है। किसी भी दो डाइस में आपको कोई भी एक नंबर या दो नंबर कॉमन तो नहीं दिया। तो यहां पर हमने देखा कि आपको दो नंबर यहां पर कॉमन दिए गए हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो दो नंबर आपके यहां पर हैं इसका मतलब ये दो नंबर यही वाले रहेंगे, और जो तीसरा नंबर हो गया वही आपका इसका तीसरे नंबर का अपोजिट बन जाएगा। तो पूछा जाएगा कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि 5 का अपोजिट यहां पर 3 होगा। तो अब देखते हैं इसमें और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें कैसे करना है। तो देखिए नेक्स्ट टाइप हमारा ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि यहां पर हमने देखा तो अभी हमारे सामने दो फेस यहां पर कॉमन थे, लेकिन अब हमारे सामने केवल इसमें एक फेस कॉमन है कि यहां पर भी बन दिया है और यहां पर भी बन दिया है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि यहां पर केवल 1 कॉमन है। तो अब आपसे कहा जाए कि इसमें अपोजिट नंबर निकालना है, तो देखिए किसी का भी अपोजिट पूछ सकता है, जरूरी नहीं। जिस टाइप से वह आपको क्वेश्चन देगा, जिस टाइप से कंडीशन दी होंगी उसी टाइप से आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं 1 हमें दिया है, तो जब भी हमें कोई भी एक फेस कॉमन दिया हो तब हमें क्या करना है, सबसे पहले डाइस में उसी फेस को हमें उठाकर चलना है, लेकर चलना है यानी 1। उसके बाद हमें उसे क्लॉकवाइज घुमा देना है, 1 के बाद 4 और 4 के बाद 3। तो स्टूडेंट्स 1 से 4, 4 से 3, तो ये आपका हमने यहां पर लिख दिया। अब सेम ऐसे ही यहां पर हमें चलना है, तो 1 यहां पर है तो 1 से पहले स्टार्ट करेंगे, 1 से 5 और 5 से आपका 2, तो कितना हो गया 1, 5, 2। तो अब देखिए आपसे कुछ भी पूछा जाए कि किसका अपोजिट कौन सा नंबर है, आप लोग सीधे सीधे बता देंगे कि यहां पर 4 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 2 होगा, यानी कि 4 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 2 हमारा यहां पर होगा। लेकिन अब अगर आपसे पूछने जाए कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो ये तो यहां पर दिया ही नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि यहां पर आपको सभी नंबर दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो जब भी आप किसी नंबर को सीरियल से लेकर चलिए 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या अभी भी 6 फेस पूरे कंप्लीट होने में कोई भी नंबर शेष रह गया है, तो वो नंबर रह गया आपका 6। तो इसका मतलब जो नंबर आपका नहीं दिया है वही इसका अपोजिट होगा। तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 हमारा 1 का अपोजिट हो जाएगा। तो ये समझ आ गया देखिए सभी के। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब यहां पर फिगर से संबंधित समझ लेते हैं। कोई भी आपको सिंबल यहां पर दे सकता है।
तो स्टूडेंट्स ये रहा आपके सामने उसका नेक्स्ट टाइप। तो यहां पर देखिए आपके सामने यहां पर कोई भी सिंबल हो, चाहे कोई भी आपको फिगर कुछ भी दे सकता है, चाहे कोई कलर का नाम दे सकता है, कोई भी कलर नेम, ठीक है। तो यहां पर हमें सबसे पहले वही हमें यहां पर देखना है कि कितने फेस कॉमन है। कोई भी ऐसा फेस तो नहीं है जो कॉमन होगा। तो यहां पर हमने देखा क्या कुछ कॉमन है, तो बिल्कुल देखिए यहां पर भी प्लस दे रखा है और यहां पर भी प्लस दिया है। इसका मतलब प्लस हमारा दोनों तरफ दे रखा है, तो प्लस हमारा कॉमन है। तो हमें वही करना है जैसा हमने अभी पहले किया था। हमें पहले यहां पर प्लस को लेकर और इसे क्लॉकवाइज घुमा देना है। क्लॉकवाइज हमने इसे घुमा दिया, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसे भी क्लॉकवाइज, इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसे भी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर देखिए प्लस, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद माइनस। सेम ऐसे ही यहां पर भी प्लस से घुमाएंगे, तो प्लस से हमने मूव कराया तो देखिए प्लस के बाद स्टार, स्टार के बाद आपका इक्वल। तो यहां पर पहले प्लस, उसके बाद आपका स्टार और उसके बाद आपका इक्वल। तो अब यहां पर आपसे पूछा जाए कि माइनस के अपोजिट क्या होगा, तो आप माइनस के अपोजिट बता देंगे कि इजिकल टू यहां पर माइनस का अपोजिट होगा। ऐसे ही अगर डिवाइड का अपोजिट पूछा जाए तो स्टार आपका डिवाइड का अपोजिट होगा। अब बात आती है प्लस का अपोजिट। तो स्टूडेंट्स कभी भी जब भी आपको ऐसा सिंबल दे रखा होगा या कोई भी आपको कलर का नाम कुछ भी दे रखा होगा, तो उसमें 2 डाइस या 3 डाइस की कंडीशन दी होंगी, जिसमें कोई भी ऐसा उसमें आपका कलर या कोई भी सिंबल आपका छोड़ दिया जाएगा जिसमें प्लस आपका साथ में ना दिया होगा। तब आप सीधे सीधे उसका बता देंगे। जैसा कि मैं आपको यहां पर बता देता हूं, इस टाइप से सपोज कीजिए मैंने एक डाइस बनाया, तीसरा डाइस। अब इस डाइस में आपका प्लस को नहीं लेना है, प्लस को नहीं लेना है। यहां पर मैंने एक स्टार लगा दिया, एक यहां पर इक्वल लगा दिया। अब साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने कोई सा भी ना लगाकर किसी कलर का नाम लिख दिया रेड। तो अब अगर पूछा जाएगा मुझसे कि यहां पर प्लस का अपोजिट क्या होगा, तो अब इन तीनों डाइस में हम तुलना कर देंगे और सीधे सीधे देख लेंगे कि प्लस के साथ यहां पर सभी सिंबल दे रखे हैं, केवल ये कलर का नाम जो है यहां पर नहीं दे रखा है प्लस के साथ। तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस का अपोजिट हम यहां पर बता देंगे, क्या हो जाएगा, रेड। यहां पर प्लस का अपोजिट हो जाएगा। तो ये रही स्टूडेंट्स आपकी डाइस की ट्रिक। अब इसके बाद आपकी ओपन डाइस की ट्रिक भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सभी के सभी करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।